हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एके स्टडी फोकस। आई होप यू ऑल बीइंग गुड। आज हम आपके सामने जीके जीएस की टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि हमारी टेस्ट सीरीज पार्ट 14 है। हमने इसमें टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, जो कि आने वाले सभी पेपर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो यहाँ हमें बताना है कि पीयूष ग्रंथि जो है वो कहाँ पर स्थित होती है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मस्तिष्क में। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है वो मस्तिष्क में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि जो होती है उसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, और ये हमारे शरीर का ताप, भूख प्यास, लैंगिक आचरण और शरीर की सुरक्षा आदि का नियंत्रण करती है। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यदि हम समुद्र तट पर बैठकर 2 सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापे तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ हमें बताना है कि यदि हम समुद्र तट पर बैठ के 2 सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को नापे तो हम किस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पृथ्वी की त्रिज्या का। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होने की प्रवृत्ति अधिक होती है? तो यहाँ हमें बताना है कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होने की अपेक्षा जो है वो ज़्यादा होती है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, गठिया। तो महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा गठिया नामक जो डिसीज है वो होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि महिलाओं के जोड़ों में दर्द में अस्थि संधियों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना स्थल कौन सा था? तो यहाँ हमें बताना है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो है वो कौन सा था। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हड़प्पा। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो था वो हड़प्पा था। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। दिल्ली के सुल्तान पद का संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो यहाँ हमें बताना है दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जो बलबन था वो किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नसीरुद्दीन। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हमारे दांत और अस्थियां आमतौर पर किससे बनते हैं? तो यहाँ हमें बताना है कि हमारे जो दांत और अस्थियां होती है वो किससे बनती है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टाई कैल्शियम फॉस्फेट। तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से हमारे दांत और अस्थियां आमतौर पर बनते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था? तो यहाँ हमें बताना है कि चारों ऑप्शंस में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के समूह में चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया गया। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बलबन। तो बलबन को विनाश का श्रेय दिया गया, और जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश ने अपने गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया था जिसको चालीसा दल के नाम से कहते हैं। तो जो बलबन था वो उस दल का सदस्य था। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तो यहाँ हमें बताना है कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान जो थे वो कौन थे। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तुर्क। तो जो दिल्ली सल्तनत के खिलजी सुल्तान जो थे वो तुर्क थे, जिन्होंने 1286 में बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली में अव्यवस्था फैल गई और उच्च पदों पर अमीरों का एकाधिकार हो गया। तो दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे तो तुर्क को माना जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे। तो यहाँ हमें बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो अपने मकान किससे बनाते थे। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पक्की ईंटों से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो अपने मकान पक्की ईंटों से बनाते थे, और सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता थी वो नगर योजना प्रणाली थी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सूर्य की बाहरतम परत को क्या कहते हैं। तो यहाँ हमें बताना है कि सूर्य की बाहरतम परत को क्या कहा जाता है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 किरीट या कोरोना। तो सूर्य की 6 परतें होती हैं। फर्स्ट है कोर, सेकंड है रेडिएटिव जोन, थर्ड है कॉन्वेक्टिव जोन, फोर्थ है फोटोस्फेयर, फिफ्थ है क्रोमोस्फेयर एंड द लास्ट वन इज कोरोना या किरीट। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। तो यहाँ हमने बताना है कि कौन सा तत्व जो है पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को इंक्रीज करता है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बोरोन। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं। तो यहाँ हमें बताना है कि सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के जो तूफान हैं वो किस दौरान दिखाई देते हैं। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सूर्य ग्रहण के दौरान। तो सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। तो यहाँ हमें बताना है बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर जो था वो कौन सा था। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चनहूदड़ो। तो चनहूदड़ो जो था एकमात्र सिंधु नगर था जो बिना दुर्ग का था। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था। तो यहाँ हमें बताना है कि मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जो जनरल था वो कौन था। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मलिक काफूर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा पक्षी आकार में सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा जो बर्ड है वो आकार में सबसे बड़ा होता है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शुतुरमुर्ग। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। तो यहाँ हमें बताना है कि किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 8 बार मंगोल आक्रमण हुए। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। मक्के के परागण कैसे होता है। तो यहाँ हमें बताना है कि मक्के में परागण जो होता है वो कैसे होता है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हवा द्वारा संक्रमण या परागण से। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था। तो यहाँ हमें बताना है कि स्वयं को किसने दूसरा सिकंदर
यानी सिकंदर ए सानी जो है किस सुल्तान ने कहा? तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अलाउद्दीन खिलजी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो यहाँ हमें बताना है कि किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो असफल व्यक्ति था। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आलू की आंखें उपयोगी है। तो यहाँ हमें बताना है कि जो आलू की आंखें होती है वो किस लिए उपयोगी होती है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कायिक प्रबंधन के लिए। तो आलू की आंखें कायिक प्रबंधन के लिए उपयोगी होती है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। आयकर से प्राप्त राशि किसको जाती है? तो यहाँ हमें बताना है कि आयकर से आने वाली जो राशि है वो किसको जाती है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केंद्र सरकार को। तो आयकर से आने वाली जो राशि है वो केंद्र सरकार को जाती है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ हमें बताना है लोधी वंश की जो स्थापना की वो किसने की। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। टीनिया सोलियम फीता कृमि परजीवी में रहता है। तो यहाँ हमें बताना है कि टीनिया सोलियम जो है वो किस परजीवी में रहता है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आदमी औरत की आंत में। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ हमें बताना है कि राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 किसी देश में 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित पूंजीगत पदार्थों का आर्थिक मूल्य, तो उसको नेशनल इनकम कहा जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। स्वतंत्रोत्तर अवधि में आर्थिक सुधार भारत में पहली बार कब शुरू किए गए? तो यहाँ हमें बताना है कि स्वतंत्रोत्तर अवधि में आर्थिक सुधार भारत में पहली बार कब शुरू किए गए थे। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पीवी नरसिंहा राव सरकार 1990 के अंतर्गत। ये हमारी टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी समझ आए हों, जो कि आने वाले सभी पेपर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हमने कुछ और 5 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, जिसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो चलते हैं उन क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ हमें बताना है आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से किस अनुसूची में शामिल बैंक को अनुसूचित बैंक कहा जाता है? तो यहाँ हमें बताना है कि किस अनुसूची में शामिल बैंक को अनुसूचित बैंक कहा जाता है। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है क्योंकि, तो यहाँ हमें बताना है कि चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख पाती है क्योंकि। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी। तो यहाँ हमें बताना है कि विजय केलकर समिति की रिपोर्ट जो है वो किस चीज से संबंधित थी। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ हमें बताना है कि बहमनी राज्य की स्थापना जो है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको काफी क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।